जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब कोर्ट से बुलावा आ गया है। दोनों को नोटिस जारी हो गया है और कोर्ट में अब दोनों को पेश होना पड़ेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक जो कभी सुपर पीएम रही और एक जो खुद को शेडो पीएम कहते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में, करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में अब कोर्ट में हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों को नोटिस मिल चुका है। इस मामले में चार्जशीट दायर की थी ईडी ने और इस पर सुनवाई हुई है। इससे पहले सुनवाई 25 अप्रैल को थी। इस चार्जशीट में पूरा तरीका बताया गया है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार निकालती है, इस कंपनी की कैसे ओनरशिप ली गई यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए, और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सबसे बड़े हिस्सेदार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो कैसे एजेएल को यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हड़पा गया, उसकी 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने अंडर लिया गया, ये पूरा तरीका, पूरी मोडस ऑपरेंडी बताई है ईडी ने इस चार्जशीट के अंदर, जिसमें मुख्य आरोपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बनाया गया था। अब जब ये चार्जशीट दायर हुई, 25 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई थी, तब इस पर कोर्ट से तब भी मांग की गई थी कि नोटिस जारी किया जाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, क्योंकि राइट टू रिप्लाई होता है। अगर आपके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है तो उसमें आपको भी जवाब देने के लिए बोला जाता है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी फैसला सुना देता है। लेकिन पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ और दस्तावेजों की भी जरूरत है, तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटिस दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन इस बार ईडी ने फिर से जब सुनवाई हुई तो ईडी ने साफ तौर पर कहा कि नोटिस दिया ही जाना चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बुलाया ही जाना चाहिए। तो इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखिए, जैसे ही नोटिस जारी हुआ है तो पिटारा खुल गया है। अब पिटारा खुल गया है पूरी सुनवाई का, मुकदमे का, एक एक चीजें बाहर आने का और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जवाब का, क्योंकि अभी तक दोनों चुप्पी साधे बैठे थे। सिर्फ इतना ही बोला जाता था कि नहीं, इसमें तो हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, ये तो राजनीतिक साजिश है, बदला लेने के लिए हो रहा है। लेकिन केस पर कोई खास जवाब नहीं दिया जाता था। सिर्फ ये कि इनके अभिषेक मनु सिंघवी आए थे बोलने के लिए कि ये तो कोई जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है वो तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ही नहीं, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, इसमें कोई डिविडेंड नहीं होता है। लेकिन इसके शेयर तो ट्रांसफर होते हैं। इसके शेयर दूसरे को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो जिसके तहत जो भी प्रॉपर्टी है वो दूसरे की हो जाएगी, और फिर आगे वो शेयर का क्या करता है तो उसकी मर्जी है। और इसके शेयर ट्रांसफर हुए भी हैं थर्ड पार्टी को। तो ये पूरा, तब ये सफाई देने आए थे। लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनमें से किसी ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन इस पर कांग्रेस कुछ कहने से बचती है। लेकिन अब जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल है, चार्जशीट में बताया गया है आपके ऊपर ये आरोप है, ये धाराएं आपके ऊपर लगाई गई हैं, और आपको अब उस पर सफाई देनी पड़ेगी कि हम इन धाराओं को हमारे ऊपर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर बताना पड़ेगा, अपना तर्क देना पड़ेगा कि ये धाराएं गलत है, ये आधार गलत है और हमने ये नहीं किया है, कैसे नहीं किया है ये भी बताना पड़ेगा। और बहुत सी नई बातें निकल कर आएंगी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से जवाब जाएगा। अब देखिए, चार्जशीट दायर होने और उस पर जवाब मांगे जाने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि कोर्ट में अब दलीलें दी जाएंगी, पक्ष विपक्ष रखा जाएगा और इस बात पर सुनवाई होगी कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो सही है या नहीं है। अगर वो सही पाई जाती है तो सजा हो सकती है, जो सजा की मांग ईडी करेगी, जो कोर्ट चाहेगा वो सजा इनको मिल सकती है। और अब इतना ही अंतर है, समझ लीजिए, सुनवाई से लेकर सजा तक। जैसे ही सुनवाई में अगर ये आरोपी अपराधी पाए गए, दोषी पाए गए, तो इन्हें सजा हो जाएगी। अगर निर्दोष पाए गए तो छूट भी सकते हैं, लेकिन चांस बड़े कम है, क्योंकि घोटाला बहुत स्पष्ट है, बहुत घुमा हुआ नहीं है। इस घोटाले के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, इसकी शुरुआत जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब ये अखबार निकालती थी नेशनल हेराल्ड नाम का। अब ये अखबार जो है लंबे समय तक निकलता रहा और इसकी काफी प्रतिष्ठा भी थी। हालांकि बाद में कांग्रेस का मुखपत्र बन गया, लेकिन
इस अखबार को बाद में कमाई होनी कम हो गई और नुकसान में जाने लगा। ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो कंपनी है नुकसान में जाने लगी और ये कंपनी जो है इसमें कई शेयर धारक थे। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 5,000 शेयर धारक थे। ऐसा नहीं था कि ये कांग्रेस की बपौती थी, भले ही इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन जब ये कंपनी घाटे में जाने लगी तो कांग्रेस ने पार्टी के तौर पर इसको जो है लोन दिया। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो लोन नहीं दे सकती है क्योंकि वो दान पर चलती है, डोनेशन पर। आप डोनेशन के पैसे को एक आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप लोन देके कमाएं, तो उसको लोन दे दिया और फिर भी इन्होंने जो है नियम का उल्लंघन किया था। अब एजीएल को लोन दिया, लेकिन 2008 में एजीएल कहती है कि जी हम तो लोन ही नहीं चुका सकते। अब इतने में एक नई कंपनी आती है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो 50 लाख रुपए देती है। 5 लाख में कंपनी की शुरुआत हुई थी और वो 50 लाख रुपए देती है और कहती है कि एजेएल को भाई मैं खरीद रही हूँ, और जो लोन दिया था कांग्रेस ने 90 लाख का, वो लोन जो है वो माफ हो जाता है। कहाँ गया वो लोन पता नहीं, और एजेएल हो जाती है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में शुरुआती जो डायरेक्टर थे वो थे सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, लेकिन जब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एजेएल का स्वामित्व ले लेती है, फिर 2 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इसके डायरेक्टर बन जाते हैं और सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं का हो जाता है। 76% शेयर दोनों माँ बेटे का है। अब यानी कि पूरे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का सारा स्वामित्व, सारी चीजें इनके हाथ में है। और ये जो खरीद फरोख्त सब होती है, इसकी जानकारी जो शेयर होल्डर्स हैं, बाकी करीब 1000 शेयर होल्डर्स इनके बचे हैं, उनको भी नहीं दी जाती। तो पूरा झोल तो वही है। और सिर्फ इस झोल की बात नहीं है, जब इस मामले में जांच चल रही है, जब इस मामले पर पूछताछ आपसे चल रही है, तब भी ये लोग एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल करते रहे। वो भी, उसमें भी ईडी का आरोप है कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। एजेएल की संपत्ति से मनमाना रेंट चल रहा है, विज्ञापन चल रहे हैं, दान लिया जा रहा है। एजेएल को जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, इसके स्वामित्व के अंदर आती है, तो यानी एजेएल को मिल रहा है तो वो यंग इंडियन का ही होता है। तो एजेएल को दान मिल जाता है 18 करोड़ का। और ये दान क्यों दिया जाता है? जैसे कि ईडी के अधिकारियों ने, जो सूत्रों के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, उसमें बताया है कि इनको भरना था टैक्स, और टैक्स में वरना तो जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर है उन्हें टैक्स भरना पड़ता, तो 18 करोड़ का कहीं से दान आ जाता है। किन से आता है वो भी स्पष्ट नहीं है, इसमें भी कोई स्पष्टता नहीं है कि 18 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा आप रेंट देखिए, 142 करोड़ रुपए रेंट लिया है, जबकि एजेएल जो है, एजेएल को जो संपत्तियां मिली है वो सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मिली है, ताकि वो एक अखबार निकाल सके, एक मदद के तौर पर। लेकिन ये इसे कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं। अखबार तो पता ही नहीं है अखबार इनका कहाँ गया, लेकिन एजेएल के दफ्तर हैं दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हेराल्ड बिल्डिंग है दिल्ली में, इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी इनके पास बिल्डिंग है, लखनऊ में भी है, उसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से हो रहा है। करोड़ों करोड़ रेंट आ रहा है, और सिर्फ डायरेक्ट रेंट नहीं आ रहा है, उसका झोल आप देखिए, 142 करोड़ रेंट आया इन्हें, उसमें से 58 करोड़ एडवांस रेंट था। कंपनियों ने पहले ही इनके साथ डील कर ली कि हमें जो है अपना आपके वहां जगह चाहिए, और 38 करोड़ जो रेंट था वो जिन लोगों ने दिया है वो मिल नहीं रहे हैं, वो शेल कंपनियां हैं, पता ही नहीं है कौन है। जो कह रही हैं वो भी कि हमने दबाव में दिया है। ये स्थितियां हैं कि 142 में से इतना बड़ा हिस्सा, जितने 142 करोड़ रुपए इनके आए हैं, उसमें से जो ये जो रेंट है वो सीधे सीधे नहीं आया है, उसमें भी गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा विज्ञापन 29 करोड़ का विज्ञापन मिला, जिसमें से 15 करोड़ जो है वो कांग्रेस से संबंधित यूनिट्स ही है। यानी कि कांग्रेस अगर कोई विज्ञापन देती है तो कांग्रेस के खाते से जाएंगे और वो पैसा जाएगा जो कांग्रेस पार्टी को मिला है दान में। तो अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का पैसा है वो विज्ञापन में गया एजेएल में, एजेएल ने विज्ञापन छापा और वो पैसा गया 15 करोड़ रुपए एजेएल के पास। अब एजेएल जो है वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के तहत आती है, और उसके जो सबसे बड़े शेयर धारक है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का पैसा भी घुमा फिरा के सोनिया राहुल के पास चला गया। सिर्फ एजेएल का पैसा नहीं खाया है, पैसा तो कांग्रेस पार्टी का, एक पार्टी के फंड से भी पैसा घुमा फिरा के इनके पास जा रहा है। और इसी में से जो विज्ञापन है, 13 करोड़ के विज्ञापन ऐसे हैं जो कि साफ विज्ञापन देने वालों ने बताया कि हम पर दबाव था कांग्रेस नेताओं का। और कैसे विज्ञापन दिए जा रहे हैं? कांग्रेस नेता के बर्थडे, कांग्रेस नेता के बेटे के बर्थडे पर बधाई, कांग्रेस नेता को बधाई, ऐसे विज्ञापन जा रहे हैं। वो जिसने विज्ञापन दिया है वो अपने काम से जुड़ा हुआ विज्ञापन नहीं दे रहा है, कांग्रेस के नेताओं की ही वाहवाही में, तारीफ में विज्ञापन दे रहा है, यानी कि सिर्फ पैसा वसूला जा रहा है। इसका मतलब यही है। तो ये भी इनके ऊपर आरोप है कि जांच के दौरान भी ये लोग नहीं सुधरे, कि जांच हो रही है तब तो ये सब गतिविधियां ना करें। ये 2012 से केस चल रहा है,
तब तो आप सुधर जाते, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने गलत तरीकों से पैसा इसमें कमाया गया है। अब इनके अपने तर्क हैं कि इससे कोई फायदा नहीं ले सकता, लेकिन इसके शेयर तो ले ही सकता है। और अब ईडी जो है सिर्फ एजेएल की जो 2000 करोड़ की संपत्ति थी और अब तो 5000 करोड़ तक की हो गई है, सिर्फ उसकी बात नहीं है। ये जो इन्होंने बीच बीच में जो गड़बड़ झाले करके इन्होंने रेंट, दान, डोनेशन कमाया है, जो विज्ञापनों से पैसा कमाया, उस पर भी ईडी के सवाल है और उसका भी आरोप है। पूरा धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का मामला इसके अंदर है और इसमें अब ये बचने वाले नहीं है। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुसीबत तो बढ़ गई है। इन्होंने सोचा नहीं था कि मामला यहां तक जाएगा। 2012 में तो इन्हीं की सरकार थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी कंप्लेंट की, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब जाके एफआईआर हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वरना अब कहां, सोनिया गांधी सुपर पीएम है, तो अब उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई, मामला तब भी ठंडे बस्ते में रहा। फिर यहाँ पर आई बीजेपी सरकार। अब क्योंकि लंबे समय तक ये थे, तो उसमें इनके समय पर रहते उसमें क्या क्या हुआ, दस्तावेजों के साथ क्या क्या किया गया, क्योंकि ईडी को बाद में आके फिर गहन जांच करनी पड़ी, दस्तावेज जुटाने पड़े, जिसमें होते होते इतना समय हुआ। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया और अब जाके ईडी ने पूरी तरह इस पर चार्जशीट दायर कर दी है, पूरा सीक्वेंस बता दिया है, पूरा तरीका बता दिया है और इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो अब इनके लिए बचना मुश्किल है। पहले तो कोर्ट में पेश होना होगा, कोर्ट में जवाब दाखिल करना ही होगा इन्हें अपनी तरफ से। फिर दूसरा, जब सुनवाई होगी तो कई बातें निकल कर आएंगी और इसके साथ ही सुनवाई के साथ इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। जैसे ही सुनवाई होगी, इसमें सुनवाई के दौरान चार्जशीट के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाती है। केजरीवाल के मामले में भी दाखिल की गई थी और उसमें भी कई नई चीजें निकल कर आई। तो फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति है उसका भी एक तर्क दिया जा सकता है, फिर से गिरफ्तारी के लिए आदेश मिल सकता है, क्योंकि इन लोगों का मामला अब खुल चुका है। अब ऐसा नहीं है, अभी तो ये बेल में ही बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कई मामलों में तो ये बेल पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर से बेल खारिज होके इनको इस मामले में गिरफ्तारी के लिए बुलाया जा सकता है। इन्होंने तो सोचा था ठंडे बस्ते में चला गया, गांधी परिवार को तो बीजेपी सरकार भी हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि इन्हें बार बार ये एक मैसेज दिया जाता है कि पॉलिटिकली ये बात फैलाई जाती है कि गांधी परिवार को छेड़ दिया तो सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा, तो इनके पक्ष में वोट चले जाएंगे, भाजपा के खिलाफ माहौल बन जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने ये सब किनारे रखते हुए गांधी परिवार के अगर गलत काम किए हैं तो उनको भी सजा मिलेगी, उन्होंने दिखा दिया। राहुल गांधी के बहन और जीजा तो पहले ही फंसे हैं। जीजा जी के ऊपर लैंड स्कैम का आरोप लगा हुआ है, करोड़ों करोड़ की जमीन लाखों में खरीद ली और फिर आगे करोड़ों में बेच दी। इस तरह के आरोपों में उनको तो 3-3 दिन पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगेगी। तो ये पूरा गांधी परिवार, वाड्रा परिवार जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में ही डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा हुआ है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब तैयार हो जाए, ईडी कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अभी कोर्ट में अपना जवाब देंगे, फिर ये पूरी तरह ये सुनवाई शुरू होगी और फिर इन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे और फिर जरूरत पड़ी तो इन्हें जेल का मुंह भी देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।